अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक क्वेरी टूल बार। ये हम पहले टूल बार को ओपन कर लेते हैं। ये इंक्वायरी टूल बार। अच्छा, इसमें पहले डिस्टेंस, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम यानी मैस। अच्छा, डिस्टेंस से मुराद मिसाल के तौर पे आपने एक लाइन लगाई हुई है, तो आप चाहते हो कि डिस्टेंस फाइंड करने की इसकी लेंथ कितनी। आप क्या करोगे, डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करके, या आप चाहते ये लाइन है, इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना आप मालूम कर सकते हो। तो ये आपको एक तो ये बताएगा कि ये 23.24 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है, प्लस ये बताएगा किस एक्सिस के ऊपर है। ये एक्सिस आपको बता रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका डिस्टेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही एक्सिस के ऊपर, आप किसी भी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मिसाल का ये लाइन है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसका कितना डिस्टेंस है इधर से इधर तक। आप डिस्टेंस जरूरी नहीं है लाइन लगा के ये लाइन की चेक कर सकते हैं, आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं इसको। आप क्या करोगे, सिंपली डिस्टेंस पे क्लिक किया आपने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हो, तो ये आपको बताएगा कि 21.25 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है, और साथ एक्सिस भी बताएगा कि वाई एक्सिस है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यूसीएस आइकन से भी हमें शो हो रहा है। तो आप इससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो पहली कमांड से। दूसरी आ जाती है एरिया की। ये ज़्यादातर सिविल में इसका कमांड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैकेनिकल में भी आप फाइंड कर सकते हो। ये ज़्यादातर पेंट वगैरह अगर आपने करना हो, या सरफेस एरिया फाइंड करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, वो इसके लिए क्या तरीकाकार है, एक तो ये है कि जब एरिया के ऊपर आप क्लिक करते हो, एरिया की शॉर्टकट की है डबल ए इंटर करते हैं आप, तो एरिया की इसकी ऑप्शंस आती है, एक आती है ऑब्जेक्ट, एक आती है ऐड, एक आती है सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या है कि आप एरिया को जमा और माइनस कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट का एरिया प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का एरिया प्लस तीसरे ऑब्जेक्ट का एरिया, इस तरह आप प्लस भी कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो। तो हम पहले एरिया फाइंड करने क्या तरीका कार है। अब ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो एरिया मैं फाइंड करूँ। वैसे एरिया का फार्मूला है द लेंथ ज़रब विड्थ, तो इसका एरिया जितनी लंबाई की तरफ चौड़ाई दे दो आपको कवर्ड एरिया या एरिया फाइंड हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल एरिया की कमांड अगर आप ऑन करें, इसके एरिया फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि हम पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, 4 पॉइंट या जितने पॉइंट वो आप फाइंड कर सकते हैं। इधर क्लिक किया, दूसरे के ऊपर क्लिक किया, तीसरे के ऊपर क्लिक किया, चौथे के ऊपर साथ ही इंटर प्रेस करो। तो ये आपको बता रहा है कि इसका एरिया है 1550.13 स्केयर मिलीमीटर, और इसका जो पैरामीटर बता रहा है वो पैरामीटर है 167.22 पैरामीटर से ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन, तो ये पैरामीटर। इसका जरूरी नहीं एक रेक्टेंगल का भी है, आप किसी भी इरेगुलर शेप का भी एरिया फाइंड कर सकते। जैसे मैं सर्कल का एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो डबल ए इंटर करूंगा, तो अब इसके लिए मुझे कैसे मैं क्लिक करूंगा, इसके लिए मुझे फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी दूसरी। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मैं इसका इंटर करना चाहता हूँ, तो मैं ओ इंटर करूंगा, तो क्लिक करूंगा, तो वो मुझे बताएगा 838.58 आपका एरिया हो गया। और सर्कमफ्रेंस ये आपको बता रहा है इसका 102.65 इसका सर्कमफ्रेंस बता रहा है। यानी ये आपकी लेंथ जो सर्कल की बाय लाइन की लेंथ कितनी है वो आपको बता रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट का एरिया जरूरी नहीं है आप सॉलिड ऑब्जेक्ट, आप इसको भी सॉलिड ऑब्जेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बाउंड्री की कमांड भी इंटर करके पॉइंट करके इसकी मैं बाउंड्री हाईलाइट कर देता हूँ, तो अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। इसका भी मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, डबल ए इंटर करेंगे, ओ इंटर करेंगे,
आपके पास एरिया आ जाएगी 1550.1, ठीक है। और पैरामीटर भी आपको बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसका सिंपली क्लिक करके जितने पॉइंट ये चलें, ये तो सिंपल सी है, बंदा लेंथ विड्थ करके भी रिजल्ट देख के भी एरिया फाइंड कर सकता है। अगर आपकी इरेगुलर शेप है, जैसे ये एक शेप है बनी हुई, इसका एरिया अगर फाइंड करना पड़ जाए तो वो आप किस तरह करेंगे? उसके लिए क्या करूँ, मैं इसको भी बाउंड्री करके इसको पॉइंट की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑब्जेक्ट वाइज एरिया करें, ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि पॉइंट लगाते हुए हो सकता है आपका हल्का सा कर्सर लेफ्ट राइट हो गया तो आपके एरिया में फ़र्क आ जाए। ऑब्जेक्ट करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो A इंटर करेंगे, O इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये बता रहा है 1899.77 स्क्वायर मिलीमीटर आपका एरिया ये आ गया। और पैरामीटर तो आपकी ये बता रहा है कि 237.23 इसकी लेंथ बांधी है लाइन में। इस तरह एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये अगर हमने बिलफर्ज आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है EXT एक्सट्रूड की कमांड देके मैं ये एक सादा मैग्नेट बना देता हूँ, सही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका वॉल्यूम यानी मैस फाइंड करूँ, तो इसके लिए क्या होगा, अब मैं क्लिक करूँगा मैस कमांड के लिए और क्लिक करता हूँ। अब ये इंटर करता हूँ तो ये हमें सारी डिटेल बता देगा। इसका मैस बन रहा है 36,424.8 इसका मैस यानी वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका आ रहा है। तो अगर हम इससे क्या फ़ायदा होगा, मैकेनिकल में हम मैस रिजर्व डेंसिटी हमारे पास वेट आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने लोहे का वजन देखना है तो मिसाल स्टील की बेशुमार किस्में है, तो आप हर स्टील की किस्म का एक खास डेंसिटी होती है। तो आप क्या करोगे, इस तरह एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, आपने मैकेनिकल पार्ट या पुर्जा बनाया हुआ है कोई भी, तो कोई कहता है हाँ जी इसका कितना वेट होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी वो उसमें कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, उस स्टील की डेंसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, हमारे पास वजन आ जाएगा। तो यानी इस पुर्जे का इतना वजन, यानी हम कंप्यूटर में बैठे बैठे ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एरिया के लिए मिसाल के तौर पे आपने पेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपको चाहिए हाँ जी आपको पता होना चाहिए कितना पेंट लगेगा। तो आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करोगे। तो एरिया की वो पेंट की यूनिट होती है कि इतना पेंट इतने एरिया के लिए लगता है, मसलन इतने लीटर पेंट इतने एरिया के लिए लगता है। तो आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ जी इसके ऊपर इतना पेंट लगेगा। यानी ये एरिया मैस और ये डिस्टेंस ये आपको कैलकुलेशन में बड़ी मदद करते हैं। इसी तरह सिविल टेक्नोलॉजी में एरिया मतलब ज़मीन की पैमाइश करने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर हमने अभी डेसिमल सिस्टम लगा हुआ है, अगर हमने इसको नहीं आप एक ड्राइंग ओपन करते हैं उसको हम आर्किटेक्चर में कर देते हैं ताकि अगर वो फाइंड करना पड़े। तो अगर हम इधर लाइन लगाते हैं हम मिसाल के तौर पे 5 फुट बाई 5 फुट, सीधी लाइन लगाते हैं ताकि आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकें। तो मैं 5 फुट की लाइन लगाता हूँ, तो एक ये 5 फुट की लाइन लगाई, एक ये 5 फुट की लाइन लगाई, तो इसका एरिया होना चाहिए 25, ठीक है। अब हम एरिया की कमांड देते हैं A ऑब्जेक्ट इंटर किया, सिलेक्ट करेंगे, ये हमें बताएगा एरिया। तो ये हमें स्क्वायर इंच में भी एरिया बता रहा है, यानी 3600 स्क्वायर इंच, और स्क्वायर फीट में हमें बता रहा है 25 स्क्वायर फीट, और पैरामीटर के 20 बता रहा है। ये देखें 5 ये 10, 5 ये 15, 5 ये 20 पैरामीटर भी हमने इसे बता रहे। इसी तरह आप जमीन की कमाई वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी कैलकुलेशन सिविल में जितनी कैलकुलेशन होगी वो एरिया के हिसाब से होगी, उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से होगी। तो ये इंतहाई अहम है दोनों शोबों, दोनों क्या हर शोबे के लिए। आप इलेक्ट्रिकल में हैं तो डिस्टेंस की मदद से आप फाइंड करेंगे। लाइट को आप मेजर करते हैं कि इतने एरिया में आपको कितनी लाइट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह प्लम्बिंग में हो गया, यानी किसी भी शोबे में आप
काम कर रहे हो, आपको एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस इसकी जरूरत पड़ती है। इंतहाई अहम है ये, ऑल अबाउट कैलकुलेशन की मदद लगती है, तो आप इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन कमांड्स की मदद से कर सकते हैं। ओके सर।